तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोंगेवाला की। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे मुक्ति वाहिनी के जांबाजों को भारतीय सेना का पूरा समर्थन था। इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ था। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची और इस साजिश को ऑपरेशन चंगेजी का नाम दिया गया। ऑपरेशन चंगेजी के तहत पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान की लोंगेवाला चौकी पर हमला कर भारत में दाखिल होने और रामगढ़, जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुंचने की साजिश रची। भारत पाक सीमा के आखिरी पोस्ट लोंगेवाला पर उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी को तैनात किया गया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में तैनात इस कंपनी में 120 जवान थे। इनके पास बड़े हथियारों के नाम पर महज एक MMG L16 81 mm मोटा तोप लगी एक जीप थी। इसके अतिरिक्त इस पोस्ट पर 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊंट दस्ता भी तैनात था। 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। इस हमले के सूचना मिलने के साथ मेजर कुलदीप सिंह ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की पेट्रोल टीम को बॉर्डर पिलर पर भेज दिया। कुछ ही घंटों बाद लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप को बताया कि 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री के साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। चूंकि रात होने वाली थी, लिहाजा अगली सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट को एयर सपोर्ट मिलना संभव नहीं था। आर्मी मुख्यालय ने 2 विकल्पों के साथ आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह पर छोड़ दिया। पहला विकल्प पोस्ट पर कब्जा जमाए रखने का था, जबकि दूसरा विकल्प पोस्ट को खाली छोड़कर पीछे हटने का था। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ मौजूद 120 जांबाजों ने पोस्ट पर रुककर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया। दुश्मन के टैंक की ताकत को खत्म करने के लिए एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया और एंटी टैंक गन को तैनात कर दिया गया। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूरी पर एकत्रित हो गया। अब भारतीय सेना और दुश्मन बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे। जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट से करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए, भारतीय जांबाजों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मन के 2 शक्तिशाली टैंक धराशायी हो गए। दरअसल 2 टैंक के ध्वस्त होने से 2 बातें हुईं। पहली बात यह कि पाक सेना के अधिकारियों को लगा कि पूरे इलाके में लैंड माइंस बिछी हुई है। उन्होंने सेना को लोहे की बाड़ से आगे जाने से रोक दिया। वहीं दूसरी बात यह हुई कि ध्वस्त हुए दोनों टैंकों की आग से पूरे इलाके में रोशनी हो गई। अब ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना पाक सेना को अपनी गोलियों के निशाने पर ले सकती थी। पाक सेना के जलते टैंकों की रोशनी की मदद से भारतीय सेना अब दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती थी। वहीं पाक सेना के अधिकारियों को यह समझने में करीब 2 घंटे का समय लग गया कि कटीले तारों के इस तरफ लैंड माइंस नहीं बिछे हुए हैं। पाक सेना की इस नई समझ ने युद्ध को बेहद गंभीर बना दिया। उधर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारुत लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पहुंच चुके थे। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस हवाई हमले में दोपहर तक पाकिस्तान सेना की 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 22 टैंक और 12 टैंक इन्फेंट्री बर्बाद हो चुकी थी। इस बीच रणभूमि में पहुंचे कैवलेरी टैंक और 17 राजपूताना राइफल्स जाबांजों ने पाक सेना की बची खुची ताकत भी समाप्त कर दी। इस तरह भारतीय सेना के सिर्फ 120 जांबाजों ने दुश्मन सेना के 2000 जवानों, 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को अपने हौसले से रौंद डाला। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। वहीं अद्भुत युद्ध कौशल के लिए 23वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जय हिंद।